बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 5 जो किंगडम हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ये दिस इज़ नॉट द फाइनल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आती रही हैं और रॉबर्ट वाइटेकर की बाद क्लासिफिकेशन जो आई है वो शॉर्ट्स और मर्गुलिस की आई है। और वो जो क्लासिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट वाइटेकर की स्कीम थी क्लासिफिकेशन की उसमें थोड़े से डीमेरिट्स थे। उनको मॉडिफाई किया किसने? शॉर्ट और मर्गुलस ने। और ये जो क्लासिफिकेशन है हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इनको देखते हैं हम। ये जो सबसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम है दैट इज द किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो फोटोसिंथेसिस है और एब्जॉर्प्शन है। फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, और एब्जॉर्प्शन में फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें एग्जांपल मोनेरा में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है दैट इज द प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस और इंजेक्शन करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर ये क्लासिफिकेशन है, ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी और इंजेक्शन भी करते हैं। ये होते हैं प्रोटिस्टा, जिनमें एग्जांपल है माइक्रोअल्जाई की। और प्रोटोजोआस जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटोजोआ हम कहते हैं। और माइक्रोअल्जाई है, स्लाइम मोल्ड्स, यूनिसेलुलर वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये फोटोसिंथेसिस के बेस पर जो कि टोटली फोटोसिंथेटिक हैं वो किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बेस पर जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करके उसको बाहर ही डाइजेस्ट करके देन एब्जॉर्ब किया जाता है फूड, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किंगडम फंजाई का जो कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद इंजेक्शन, इसमें फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स के थ्रू, उसको वहीं एसिमुलेट किया जाता है। ये किंगडम एनिमेलिया की प्रॉपर्टी है। अब प्लांटी में जो एग्जांपल है मैक्रोअल्जाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव, पहले वाले, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते थे। और टेरिडोफाइट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते थे, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। उसके बाद जेमनो और एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं इनमें ही। ये जेमनो और एंजियोस्पर्म ये फर्दर क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स की ऑन द बेसिस ऑफ सीड और नेक्ट सीड। फंजाई में एग्जांपल है माइक्रो एंड मैक्रो फंजाई की, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड, मल्टीसेलुलर वाले। यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, बैकबोन नहीं होता, और वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किनके? आपके इन किंगडम्स के। सर अब डिटेल में है किंगडम मोनेरा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स आपको बताया है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इनकी एग्जांपल हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है और फ्लैजेलम जो हेल्प करता है लोकोमोट करने में। कैप्सूल पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल इनमें मौजूद है जो कि बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, या जिनको हम म्यूरिन भी कहते हैं। पाइला या पाइला सिंगुलर इसको हम कहते हैं जो कि हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ पाइला, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। प्लाज्मिड इनमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसमें यूज होता है ये प्लाज्मिड। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म के जो काम है उनको करने में। राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं बैक्टीरिया में। सो दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें कोई भी ऑर्गेनेल यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। और इसमें आप देखें न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम है दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि यूकेरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर हैं। अब यूकेरियोटिक में इसका मतलब है इनके पास न्यूक्लियस होगा,
इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे, बट यूनिसेलुलर, एक ही सेल होगा इनके पास, एक्सेप्ट द यीस्ट, यीस्ट के अलावा। अब क्योंकि यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर है और यूकेरियोटिक है, इसमें फिर भी हमने इसको प्रोटिस्टा में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं फंजाई के साथ, इसलिए हम इसको फंजाई में रखते हैं। अब इस प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि यूकेरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर हैं। इनके पास न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होंगे, और इनके पास एक ही सेल होगा, इसलिए हम इनको कहते हैं यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर। अब फंजाई भी ऐसी प्रॉपर्टीज, यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर है फंजाई भी, पर उसकी प्रॉपर्टीज मिलते हैं फंजाई के साथ। सॉरी, ये जो यीस्ट है ये यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर है, बट इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं फंजाई के साथ, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं फंजाई के अंदर। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, ये मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं खुद की। प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि पानी में रहते हैं। इसमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआस, प्रिमिटिव एनिमल्स और यूनिसेलुलर अल्जाई भी आ जाते हैं। ये पैरामीशियम है, एग्जाम्पल है, और अल्जी, ये सारे के सारे ये जो है एग्जाम्पल आ जाते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में। उसके बाद फंजाई है, इसमें मल्टी सेलुलर यूकेरियोट आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन से थे? यूनिसेलुलर यूकेरियोट। अब किंगडम फंजाई में कौन से हैं? मल्टी सेलुलर यूकेरियोट, मतलब इनके पास सेल ज्यादा होंगे, एक सेल नहीं होगा। ये कौन से हैं? एक क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। अब हेटरोट्रॉफ में भी एक इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब इंजेस्टिव में आपको पता है और एब्जॉर्प्टिव में भी आपको पता है किस तरह ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इंजेस्ट में हम फूड को अंदर लेते हैं बॉडी के, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्टिव में बाहर ही डाइजेस्ट किया जाता है। इनके पास सेल वॉल जो फंजाई के पास जो है वो बनी हुई होती है काइटिन की, एक पॉलीसेक्राइड है काइटिन, इसकी बनी हुई होती है। और उसके अलावा इनकी जो बॉडी है उसको हम माइसेलियम कहते हैं, जो कि बनी हुई होती है थ्रेड लाइक, धागेनुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं हाइफी। तो ये था किंगडम फंजाई। इसमें एग्जांपल मशरूम्स वगैरह आ जाते हैं, म्यूकोर वगैरह आ जाता है, ये आप देख लें, ये पिक्चर्स हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में मल्टी सेलुलर, इनके पास सेल ज्यादा होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, इसलिए हम इसको यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, मतलब इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा, और इनकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज की होती है। सेलुलोज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ये इसमें आ जाते हैं मल्टी सेलुलर एल्जी और ब्रायोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स, जेम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इनकी बॉडी को हम ये जो एग्जांपल यहाँ पर है प्लांट की, ये ब्रायोफाइट्स है, और यहाँ पर एक अल्वा है। अल्वा में ये जो स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट, ये हेल्प करता है इसको अटैचमेंट में। थैलेसस की बॉडी को हम कहते हैं। किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे मल्टी सेलुलर आ जाते हैं और यूकेरियोटिक आते हैं। इनका जो मूड होता है वो इंजेस्टिव होता है, और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल होती तो ये मूव नहीं कर पाते, सेसाइल होते एनिमल भी, अगर सेल वॉल नहीं हो, सेल वॉल होती तो ये सेसाइल होते, इसलिए सेल वॉल मौजूद नहीं है, क्योंकि एनिमल्स क्या है, मोटाइल है, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इन वर्टिब्रेट्स पे आ जाते हैं, बट प्रोटोजोआ नहीं आते। प्रोटोजोआ किस में आते हैं? ये प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा में, इसलिए इसमें जो है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, जिनमें एग्जांपल हमने पढ़ा था पिरामिशियम, एमीबा वगैरह आ जाती हैं। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें समराइज किया गया है 5 ह्यूमन क्लासिफिकेशन को। सेल की टाइप, प्रोकैरियोटिक मोनेरा में, प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक, और फंजाई में भी, प्लांटी में भी, एनिमेलिया में भी यूकेरियोटिक। सेल वॉल के बेस पर अगर हम देखें तो पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं मोनेरा में, जिनको हम कंबाइनली पॉली पॉलिस पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं। पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड को मिलाकर हम पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी समटाइम्स सेल वॉल मौजूद होती है। फंजाई में मौजूद होती है काइटिन की, इनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। प्लांटी में सेलुलोज मौजूद होता है, एनिमल में सेल वॉल ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं, इनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, और इन सब में प्रेजेंट है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, तो लिहाजा इनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी चाहिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में सेलुलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स में नहीं होते हैं, और प्रोटिस्टा में सेलुलर है। और उसके अलावा ये जो फंजाई है इसमें मल्टी सेलुलर है, पर इसमें लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है।
और इसके अलावा प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होती। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, टिश्यू और ऑर्गन तक ही होती हैं। और इसके अलावा एनिमल्स में टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो इनमें प्रोकैरियोट में ऑटोट्रॉफिक भी हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, और हेटरोट्रॉफिक हैं, मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। ऑटोट्रॉफिक हैं प्रोटिस्टा वाले, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये। और ये जो फंजाई हैं, फंजाई जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, और हेटरोट्रॉफिक में भी सेप्रोट्रॉफिक, जो कि फूड को जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड मटेरियल होता है, उनको डिकम्पोज करना, ये फंजाई की प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किंगडम फंजाई की। ये डेड मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज करना, जिसको हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। किंगडम एनिमेलिया में मोस्टली ये आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में होलोवैक न्यूट्रिशन इनको हम कहते हैं, इनकी इनकी न्यूट्रिशन को हम होलोवैक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस को हमने किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया, क्यों? क्योंकि इनके पास जो इनकी जो पिक्युलर प्रॉपर्टीज़ हैं उसने हमें मतलब कि ये मजबूर कर दिया है कि किसी भी किंगडम में हम इसको नहीं रख पाए, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये समटाइम्स एक्ट करता है लिविंग लिविंग जैसे, और समटाइम्स एक्ट करता है एज ए नॉन लिविंग। अब इसलिए वायरस जो है वो एक नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। अब ऑब्लिगेट हम इस पैरासाइट को कहते हैं जो कि हमेशा होस्ट की रिक्वायरमेंट पर ही मतलब कि सर्वाइव करता है। इसके बाद होस्ट अगर नहीं होगा इसके पास तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए हम इसको ऑब्लिगेट कहते हैं। एनी हाउ मतलब कि इसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंडोपैरासाइट मतलब कि ये अंदर बॉडी में जाकर ही मतलब कि अपने होस्ट को क्या करता है, डिफेक्ट करता है, लिव इनसाइड द होस्ट, इसका मतलब यही है। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, और इसके बट डू हैव अ न्यूक्लियर मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। इनके पास डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एट ए टाइम मौजूद नहीं होंगे। ये या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इनके पास प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि इनक्लोज करती है न्यूक्लिक एसिड को। वायरस के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक मतलब के नीचे वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट। जो हेड होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, और न्यूक्लिक एसिड को जो सराउंड करती हैं वो कैप्सिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल मोनोमर्स कैप्सोमर्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि इनक्लोज करता है न्यूक्लिक एसिड को। ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी। ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी फाइव ऑफ द किंगडम। ठीक है, इट कॉज नंबर ऑफ डिजीज लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज। एनिमल्स में ये कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो प्लांट की डिजीज है, और एनिमल्स में जो है वो डिजीज करते हैं कोल्ड है, फ्लू है, डेंगू है, पोलियो है, हेपाटाइटिस एड है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, दे आर आल्सो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स पार्टिकल्स होते हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं, सो कैन नॉट बी प्लेस इन फाइव किंगडम। ये भी फाइव किंगडम में इनको हम प्लेस नहीं कर पाते। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।